नमस्ते दोस्तों, आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। कल अपने एलजेब्रा का पार्ट 1 सीखा था। आज एलजेब्रा का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको एक टाइप और बताऊंगा, ठीक है ना। वो भी आपका सिंपल रहेगा। फिलहाल में देखिएगा कि क्वेश्चंस मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप देखिएगा कैसे अपन इस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अपन कैसे करने वाले हैं इसको। 3x प्लस 3 बटा x बराबर 9 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर क्या, और x की घात 3 प्लस 1 बटा x की घात 3 बराबर क्या, ये आपको करेक्ट आंसर देना है। तो देखिएगा आप कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं करना है, आप इनको सबको 3 से काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तारी 9। तो क्या आ गया, x प्लस 1 बटा x बराबर कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। वापस सवाल को बन गया आपको x प्लस 1 बटा x बराबर 3। अब x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर क्या है, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर दो, संख्या का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 9, और इसमें से कितना काटा दो 2। कल भी लिखा था मैंने कि जब भी आपको वर्ग निकालना है तो संख्या का स्क्वायर करके उसमें से कितना घटाना है, 2 घटाना है, वर्ग निकालना है। और अगर घात 3 निकालना है, किसी की भी घात 3 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, संख्या की घात 3 कर देना है और -3 इंटू संख्या करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से 3 का स्क्वायर कितना करना हो, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। ऐसे x की घात 3 प्लस 1 बटा x की घात 3 निकालना है। तो मैंने आपको ये भी बताया संख्या की घात 3, तो संख्या की 3 की घात 3 कितना होगा 27, और उसमें से 3 इंटू संख्या, 3 कितनी है 3 ही है, और इंटू संख्या पे कितनी है 3, तो 3 तारीख 9, 27 में 9 गया तो कितना बचा 18। नहीं तो मैंने आपको कल एक और बताया भी था, अगर आपको फार्मूले अगर ये भी भूल भी जाते हो, कभी आप भूल गए तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको 2 का गुणा 1 में करोगे तभी तो घात 3 आएगी। 2 का गुणा 1 में करोगे तभी तो घात 3 आएगी। तो 1 घात 2 घात कितना है 7, 7 या 21, 7 या कितना है 21। और 2 घात जिसका गुणा जिसमें करते हैं उसकी घात को घटा के भी देखते हैं। ये बात मैंने आपको बोली थी। 2 घात में से 1 घात कितनी बात बची, 1 घात, और 1 घात के बराबर कितना है 3, तो 21 में से 3 कितना बचा वापस 18। हुआ ना आंसर आपका करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही सवाल एक और देख लीजिएगा कैसे अपन सवाल को करेंगे, ठीक है ना। इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। अगला सवाल देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 बटे x बराबर 16 हो तो x प्लस 1 बटा x बराबर क्या, ये तो आपको निकालना ही होगा, ठीक है ना। x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या, और x की घात 3 प्लस 1 बटा x की घात 3 बराबर क्या, ये आपसे सवाल वो करने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। और आप इसको शेयर करते रहें ताकि दूसरों बच्चों की भी मदद हो सके। देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने बोला था आपको, पहले आप काटने की कोशिश कीजिए, कट रहा होगा। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो x प्लस 1 बटा x बराबर कितना आ गया अपने पास 4 आ गया ना। x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 माइनस कर दीजिए, कितना करेक्ट आंसर आ गया 14। x की घात 3 प्लस 1 बटा x की घात 3 निकालना है, तो मैंने बोला है कि x की घात 2 का गुणा x की घात 1 में करेंगे तभी x की घात 3 बनेगी, तो 14 चौक 56, और जिसका गुणा जिसमें करते हैं उसकी घात को घटा के देखते हैं। 2 घात में से 1 घात की कितनी घात बची 4, 4 को घटा दो, कितना करेक्ट आंसर आ गया 52। तो आपका ये करेक्ट आंसर भी आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप। अगला टाइप मैं बता रहा हूं आपको कि अगला टाइप आपको कैसे करना है। कभी कभी सवाल अभी मैंने पहले आपको प्लस वाला बताया था, x प्लस 1 बटा x वाला बताया था कि 2 हो तो x की घात 101 प्लस 1 बटा x की घात 101 बराबर क्या आएगा, ऐसे बताया था। ये भी प्लस था, ये भी प्लस पूछा था। चलिए इसका बता दीजिएगा आप आंसर क्या है, आ रहा है आपका। देखिए ये x प्लस 1 बटा x बराबर 2 कैसे आया होगा, क्योंकि x की घात x की वैल्यू क्या रखी होगी उसने 1, x की वैल्यू अगर रखी होगी तो 1 में कितना हो होगा 2, तो यहाँ 1 की घात पे कितनी है 101 गुड प्लस 1 बटा x की घात पे कितनी है 101, तो किसी की पावर कितनी भी हो आंसर तो कितना आता है 1 ही आता है, तो 1 में कितना हो गया वापस 2, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो इसी तरीके के मैंने सवाल बताए थे आपको, लेकिन अगला दूसरा जो सवाल आ रहा है वो अलग टाइप से आ रहा है। देखिएगा आप कि कैसे आपको ध्यान रखना है। सवाल आ रहा है x - 1 बटा x बराबर 4 हो,
या 2 लिख लो आप, 2 हो x प्लस 1 बटा x बराबर 2 हो तो x माइनस 1 बटा x बराबर क्या है। ये सवाल काफी चर्चा में रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ से और ये काफी चर्चा में भी रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप करते रहिए कि कैसे आप इसका आंसर दोगे। ये बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन दिखने में बहुत बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनाइए आप, कैसे बनाए पाओगे आप इसका आंसर। x प्लस 1 बटा x बराबर 2 तो x माइनस 1 बटा x बराबर क्या है। तो आपके लिए तो इजी कर दिया मैंने, ठीक है ना। आपको तो मैंने बोला है कि जब भी x प्लस 1 बटा x बराबर 2 आएगा तो x की वैल्यू क्या रखना है आपको 1, यहां पे भी x की वैल्यू 1 होगी तो 1 में कितना होगा 2, तो यहां पे भी x की वैल्यू क्या रख दीजिए 1, और 1 माइनस 1 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 0 आया होगा ना आपका राइट आंसर 0, ये आ रहा होगा आपके भी, वेरी गुड। ये काफी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल देखिएगा आप कि अगला सवाल आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए x माइनस 1 बटा x बराबर 3 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर क्या आएगा। इसका आंसर आप क्लियर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। x माइनस 1 बटा x बराबर 3 तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या। जल्दी कीजिए यार, ठीक है ना, और ढेर मेहनत कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कोशिश कीजिएगा, शानदार चल रहा है अपना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम उसे सुधार सके। बताइए कितना क्या आंसर आ रहा है। तो x माइनस 1 बटा x बराबर 3 है तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो पहले तो मैंने क्या बताया था कि संख्या का स्क्वायर करके क्या माइनस कर दीजिए 2 माइनस कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें अगर यहाँ पे चीज माइनस की हो और अगर आपको चीज क्या की पूछे प्लस की पूछे तो आपको क्या करना है जोड़ना है, ना कि माइनस करना है। x का स्क्वायर करके क्या कर देना है प्लस कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और इसमें 2 का प्लस कर दो, कितना आ गया करेक्ट आंसर 11। ये इसका करेक्ट और परम सत्य आंसर है। तो आपको आ रहा होगा समझ में। माइनस था यहाँ पे कौन सा चीज है प्लस का, इसके स्क्वायर करके कितना कर दिया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 करके कितना कर दिया 11। जब यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो आपको क्या करना है प्लस करना है। जब दोनों यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे प्लस को क्या कर देते हैं अपन घटा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा आप कैसे आप कराओगे, ठीक है। x माइनस 1 बटा x बराबर 4 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर क्या। ये सवाल भी काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको इसको भी करने की कोशिश करनी है। बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है आपके सामने, ठीक है। और ये प्लस 2 का ही क्यों करते हैं इसका रीजन मैं बताता हूं आपको कि x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर। x देखिए आपको उधर से नजर नहीं आ रहा, मैं इसका रीजन बता देता हूं तो आपको क्या कंडीशन सही होगी। x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर आपको निकाल के बताना है। तो होल स्क्वायर है तो आपको क्या निकालना है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 बटा x का स्क्वायर ये होता है माइनस का 2a कितना x और b कितना है x। देखिएगा x से x क्या हो गया कट गया। आपसे पूछा क्या था, देखो आपको दिया गया था x माइनस 1 बटा x, कुछ भी होगा a होगा a का स्क्वायर, ये तो पूछा है आपसे बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। देखिएगा x माइनस 1 बटा x आपको दिया है a सोच लो, माइनस का 2 इधर चल रहा था, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का होगा भी होगा, इसलिए अपन इसमें ये करते हैं प्लस का कर देते हैं। पर आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है कि ये प्लस का 2 ही क्यों करते हैं और माइनस का 2 ही क्यों करते हैं। माइनस का 2 भी इसलिए करते हैं कि यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उधर से प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस किया है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर आया होगा आपके सामने, कितना आ रहा है बताइएगा कि कितना आपके सामने इसका आंसर आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया और आपको कितना माइनस करना है 2 माइनस करना है। तो 2 को माइनस कर दिया कितना आ गया 14। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 14। इसके अलावा आपसे अगर घात पूछ ले x की घात 4 प्लस 1 x की घात 4 बराबर क्या आएगा, तब भी आप सिंपल कर सकते हैं x का स्क्वायर कर दीजिए। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा ना, 2 दूना 4 है, तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको कि 2 दूना 4, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और 2 को क्या कर
कर दीजिए माइनस। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए मैं कितना माइनस कर रहा हूँ, 2 माइनस कर रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता तो क्या कर देता वापस प्लस कर देता। 196 में से 2 गया वापस कितना आ गया 154। तो देखिएगा इस तरीके से आप बड़ा से बड़ा सवाल कैसे चुटकी में आप कर पा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल वो लिखिएगा, बढ़िया सवाल आपको करके देखना है क्या आप कैसे कर पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप किस तरीके से आप सवाल को करेंगे। अगला सवाल है रूट x प्लस ए बटा रूट x बराबर 6 है या रूट 6 है, तो x का स्क्वायर प्लस ए बटा x का स्क्वायर बराबर क्या है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने 2 टाइम अभी खत्म किए हैं, माइनस प्लस वाला भी खत्म कर दिया है, और ये वाले सवाल में आपको कुछ दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो रूट x प्लस ए बटा रूट x बराबर 6 है, तो x का स्क्वायर प्लस ए बटा x का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आपको इसको करके देखना है। बताइए कितना आंसर आ रहा होगा आपके सामने। तो सर देखिएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, रूट x का स्क्वायर करूंगा तो बाहर क्या आएगा, x से आता है ना। रूट x का स्क्वायर करूंगा तो बाहर क्या आएगा, x से आएगा, क्योंकि रूट x इंटू रूट x, रूट x इंटू रूट x, तो रूट इंटू रूट से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, रूट का गुणा रूट में होता है, रूट से रूट हट जाएगा, तो दो रूट आ रहा है तो क्या मारा गया, x मारा गया। तो इसी प्रकार से इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये रूट। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, माइनस 2 माइनस करते हैं। आपको बताया ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस a बटा x। इसका भी स्क्वायर करूंगा तो देखो रूट 6 का स्क्वायर करूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा 6 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 2, कितना आ गया 4। अब x प्लस a बटा x बराबर 4 आ गया, x स्क्वायर प्लस a बटा x स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 4 को माइनस कर देना, वापस कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। इसी प्रकार से आपको बढ़िया बढ़िया क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो आप शेयर करें वीडियो को। अगला सवाल देखिए आप कि अगला भी सवाल कैसे करेंगे आप। देखिएगा मैं एक सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आपको उसको कैसे कर पाओगे आप, मैं आपको चुटकियों में बताता हूँ आपको कैसे करेंगे आप। ये रेलवे भी ऐसा क्वेश्चन पूछने लगी है, ठीक है ना, काफी सवाल देखने को मिलते हैं। देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 हो तो x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है, ये आपको बताना है। ये y x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 75, तो x प्लस 4x प्लस जेड प्लस 3x, इसकी वैल्यू बताइए आप कि इसकी वैल्यू क्या है। x प्लस y प्लस z बराबर 15, x y प्लस y z प्लस z x बराबर 75 हो तो x प्लस 4x प्लस z बटा 3x बराबर क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप। आया आपके आंसर, बहुत बड़ा दिखा है आपको आंसर क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो बनाने की कोशिश कीजिए आप, जितने भी आपकी कॉपी में पेज है भर दीजिए, इसके ऊपर आंसर निकाल दीजिए आप। फिर मैं तो बताता हूँ आपको कि आप कैसे इसको चुटकियों में आंसर दे पाओगे, मैं आपको चुटकियों में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप आंसर क्लियर कीजिए। नहीं आ रहा है क्या आपको, कोशिश कीजिए। ये सवाल अगर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा बिल्कुल शॉर्ट और बिना पेन के आप आंसर दोगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इस सवाल के बाद आप बिल्कुल अच्छे से कमेंट्स करके बताइए, हमारा हौसला बनाए रखें। देखिए अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15, तो कैसे आएगा 15, 5 5 5, x की वैल्यू भी 5 है क्योंकि y की वैल्यू 5 है क्योंकि z की वैल्यू भी 5 है क्योंकि, तभी तो आंसर 15 होगा। या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, x इंटू वाई यानी कि 5 इंटू 5 कितना आएगा 25। देखो 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, और 5 इंटू 5 बराबर कितना आएगा 25, यानी कि x की वैल्यू भी 5, y की भी 5, y की 5, z की 5, z की 5, x की 5, सबका गुणा किया होगा तो कितना होगा 25। देखिए 25 25 25 25 वापस कितने हो गए 75, यानी ये कुल मिला के ये बात सच हो गई है कि x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 5 होगी और z की वैल्यू भी 5 होगी। तो रख लीजिए यहाँ पे x कितना है 5, ये भी 4x ही है, x की वैल्यू कितनी है
5 तो 5 कितना हो जाएगा 20 और जेड भी कितना है 5 बटे में 3x चल रहा है तो 5 3 15 5 5 10 में 20 कितने हो गए 30 बटे 15 15 दूना 30 आपका करेक्ट आंसर कितना गया 2 जोड़ दीजिए ना 5 5 10 में 20 कितने होते हैं 30 और 5 3 कितने होते हैं 15 15 दूना 30 तो आया ना आपको चुटकियों में आंसर। तो उसी तरीके से आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल भी देख लीजिए, देखिए ऐसे सवाल देख लीजिए। अगला आपको फिर सोचना है बस। अलजेब्रा का मतलब होता है आपको सोच के करना है, ये नहीं तो फार्मूले आप कहां तक याद रखोगे, फार्मूले बिल्कुल याद नहीं करने दिमाग में आपको, बस आप जुड़ के रहे, ठीक है। देखिएगा x प्लस वाई बराबर, अगला सवाल है आपका x प्लस वाई बराबर 12 है और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का बराबर y बराबर 74 है। तो x माइनस वाई बराबर क्या है, ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी है कि कितना इसका आंसर आएगा। बताइए आप फास्ट, बताइए आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी कीजिए, करेक्ट कीजिए आप, आंसर क्या आने वाला है। सोच रहे होंगे आप कितना कैसे रखें, देखिए ना आप कैसे भी रखिए, आप 5 रखिए, y की वैल्यू 7 रखिए, 7 में 5 कितने हो गए 12। आप x की वैल्यू 7 पे रखोगे, y की वैल्यू 5 पे रखोगे तो भी टेंशन नहीं है आपको, x और y की वैल्यू नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो आप कुछ भी रखिए, देखिए x का स्क्वायर करिए 5 का होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 50, 49 में 25 पे कितना होगा 74। x माइनस y पूछा है तो कुछ भी लिख लीजिए आप, ये x into y पूछ सकता है आपसे, x into y बराबर क्या आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। x माइनस y हो सकता है, देखो 5 सोचा है आपने, x के y 5 सोचा है तो x into y पूछेगा और x माइनस y भी पूछने वाला है। x कितना है 5 और y कितना है 7, 7 तो कितने हो जाएंगे 35। देखिएगा अगर आप 7 x की वैल्यू भी 7 रखोगे, y की वैल्यू भी 5 रखोगे तब भी 7 तो कितने होंगे 35 होगा। तो x और y पूछेगा ना कि x माइनस y पूछेगा, ठीक है ना। तो आप कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा आप कि कैसे अपन आंसर लाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल कैसे करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अगला सवाल देख लीजिएगा आप कि कैसे सवाल अपन करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 48 है। तो x प्लस 4y प्लस 4z बटे x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको आंसर क्लियर करना है, जल्दी कीजिएगा। ये है आपका आंसर, पहले भी पता था मैंने 15 वाला, अभी ये 12 वाला दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 4 4 देखो 4 4 4 कितने हो गए वापस 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 16 कितने हो गए 48। यानी कुल मिला के ये बात फिक्स हो गई है कि x y और z की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। तो 4 रखिए, y की जगह 4 रखूंगा, 4 चौक 16 होगा ना, 4 चौक 16 प्लस 4 की जगह z को क्या रखूंगा मैं 4, 4 चौक 16 होगा, बटे में x चल रहा है, x की वैल्यू क्या है 4, 16 16 32 में 4 कितने होंगे 36, ये होगा ना 36, 4 से डिवाइड कर दो कितना करेक्ट आंसर आ गया 9, 9 आपका करेक्ट और परम सत्य आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आपके, अगला सवाल अपन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आप एक क्वेश्चन आया है वो लिखते हैं कि कैसे अपन अगला सवाल को करें। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये एमपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन से मैं आपके सामने लिख रहा हूं, किसी भाई ने मेरे पास भेजा था तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो
हो तो x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर बटे 25 प्लस z का स्क्वायर बटे 16 बराबर क्या? ये आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। बनाएगा आप, इसका आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए आप जल्दी से। बताइए क्या है क्या आपका आंसर? देखिएगा मैं बताता हूं आपको कैसे आएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 0 है। तो ये 0 कैसे लाया होगा? देखिए मैं बताता हूं। इस x की जगह उसने कितना पुट किया होगा? 3। इस y की जगह कितना पुट किया होगा? 5 और z की जगह कितना पुट किया होगा? 4। देखिएगा 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। y 5 5 माइनस 5 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 में 5 गया तो 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। z की जगह 4 रखा होगा, 4 में 4 गया तो कितना बचा होगा? 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। तो बस मतलब अपने ये बात क्लियर हो गई कि x की जगह क्या रखा अपन ने? 3, y की जगह कितना रखा अपन ने? 5 और z की जगह कितना रखा होगा अपने? 4। तो x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9/9 प्लस y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25/25 प्लस z का स्क्वायर। z का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, 16/16 काट दीजिए। एक बार घटा, एक बार घटा, एक बार घटा, 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए। करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 1 2 3 यानी कि 3 करेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है ना? तो अगला सवाल और देखिए आप, एमपी पुलिस में पूछे हुए। ठीक है ना? ये सवाल किसी भाई ने भेजा था, मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला सवाल देखिएगा कि कैसे अपन अगला सवाल को कर सकते हैं। ठीक है? अगला सवाल इस प्रकार से भी आ रहा है, आपके भी काफी डाउट रहा है इसमें। x बटा x बराबर 4 हो तो x प्लस a बटा x बराबर क्या है? ठीक है ना? पहले तो मैंने दो वाला बताया था, वो इजी करके बता देता, लेकिन अभी ये इस प्रकार का सवाल भी काफी चर्चा में रहा है, इसमें भी काफी बच्चों के डाउट है, तो आपको बताना है कि कैसे आप करोगे। बताइए आप कि कैसे आप इस सवाल को करोगे, जल्दी कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। कितना आ रहा है आंसर आपका? तो देखिए आप, माइनस का चिन्ह है, आप किस पे पहुंच रहे हो? प्लस के चिन्ह पे पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो ना? जब भी एक बात का ध्यान रखना, आप मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कौन सा आपको छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला नहीं होता है, बस आपको समझने का काम करना पड़ेगा। आप कभी भी ध्यान रखना, माइनस से अगर आप प्लस की ओर जाओगे ना, माइनस से किसकी ओर जाना है आपको? प्लस की ओर जाएंगे, तो आपको ये वाला फार्मूला रख देना है, k का स्क्वायर। क्या वाला फार्मूला रख देना है? k का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, k का स्क्वायर प्लस 4। और कभी कभी अगला सवाल जो आएगा वो प्लस से किसकी ओर जाना है आपको? माइनस की ओर। प्लस से किसकी ओर जाना पड़ेगा? माइनस की ओर। तो उसके लिए फार्मूला चलेगा k का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है? तो इस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, माइनस से प्लस को जाएंगे तो k का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस से माइनस को जाएंगे तो k का स्क्वायर माइनस 4। अभी फिलहाल में अपन माइनस से किसकी ओर आ रहे हैं? प्लस की ओर आ रहे हैं। देख लीजिएगा आप, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला लगा देते हैं? k का स्क्वायर प्लस 4। k क्या है आपका? आपकी संख्या है कि संख्या कितनी दी है आपको, वो वाली संख्या है। ठीक है? आप ऐसा लिख सकते हैं, संख्या का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में संख्या का स्क्वायर माइनस 4। याद कैसे रखेंगे? कभी आप एग्जाम सेंटर में जाने के बाद भूल गए कि ये रखूं कि ये रखूं, ऑप्शन आपके दोनों मैच कर जाएंगे। तो याद रखने का मैं आपको एक सीधा सा बताता हूं, आपको जो पूछता है वो वाला चिन्ह लगा दीजिए। आपसे पूछा क्या है कि x प्लस 1 बटा x, मतलब आपसे कौन सा वाला चिन्ह पूछा है? प्लस का चिन्ह पूछा है, तो आप प्लस लगा दीजिए। अगली बार अगर आपसे पूछेगा कि x माइनस 1 बटा x, माइनस का चिन्ह पूछेगा, तो आप कौन सा वाला फार्मूला लगा दीजिए? माइनस वाला लगा दीजिए। ये आपकी याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बता दिया। तो देखिए
इसको कैसे करेंगे, k का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 4 कितना होगा 20, 16 प्लस 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20। इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 5 और 4 से क्या बाहर आ गया 2, अंदर क्या बच गया √5। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 2√5। ये आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल और लिखिएगा, एक आध सवाल को और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, ठीक है। x माइनस a बटा x बराबर x माइनस a बटा x बराबर 5 है। तो आपको बताना है x प्लस a बटा x बराबर क्या है, ये आपको बताना है। तो इजी है आपके लिए, k का स्क्वायर प्लस 4 लगाना है आपको। k का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा आपके 29। अभी फिलहाल में रूट से बात हो नहीं रहा है तो आपको ऐसे ऐसे पुट कर देना है। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 29 आ गया ना। ऐसे कैसे अपन दो सवाल वो वाले भी सीख लेते हैं, प्लस से कैसे अपन माइनस की ओर जाएंगे, वो वाला सवाल भी देख लीजिए। x प्लस 1 बटा x बराबर 4 हो तो x माइनस 1 बटा x बराबर क्या आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर देना है। ये सवाल काफी एग्जामों में पूछा जा रहा है, आपने भी देखा होगा अगर एमपी पुलिस का पेपर भाई ने दिया है उनके भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस और काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा अब प्लस से किसकी ओर जा रहे हैं, आप माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। जब प्लस से माइनस को जाएंगे तो कौन सा वाला लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा। तो वही वाली बात k का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 में से 4 गया कितना बचा, 16 में 4 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा ना, 16 में 4 गया 12। इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 3, 4 से कितना 12 गया 2 √3। करेक्ट आंसर कितना आ गया 2√3। कभी ये ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तो ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आपको कौन सा भी एक ऑप्शन में देखने को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। एक का लास्ट सवाल और कर लीजिएगा आप इस टाइप का, इसके बाद में और बहुत जल्दी अपन एक चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कल अपन एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे बढ़िया जोरदार तरीके से, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला सवाल देखिएगा, x माइनस 1 बटा x सॉरी प्लस x बराबर 6 है तो x माइनस 1 बटा x बराबर क्या है, ये आपको बताना है, जल्दी कीजिए। इसके बाद मैं एक होमवर्क का सवाल आपको दे देता हूं, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर्स बताना है। चलेगा बताइएगा, x प्लस 1 बटा x बराबर 6 है, x माइनस 1 बटा x बराबर क्या है। वही वाली बात, प्लस से कहां जाना है आपको माइनस की ओर, तो k का स्क्वायर कितना होगा बता दीजिए आप, k का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4, 36 में 4 गया कितना बचा 32। इस 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं आप खुद बताइएगा 16 × लिख सकता हूं तो क्या बाहर आ गया आप बताइए 4√। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और अगली क्लास आपकी चैप्टर वाइज आएगी, ये दोनों वीडियो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो भी देखेगा और इसके बाद ये वाला वीडियो देखेगा, इससे एग्जाम में बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे आपके। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।